Hi guys, welcome back to our YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe to this channel now. And don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. So today in this video, I am going to teach you 5 advanced English structures which are extremely useful for you in spoken English and written as well. With the help of these, you can speak lots of sentences in English. So without wasting time, let's get started. This is our 7th part of spoken English structures. So here we go. हमारा पहला स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट को किसी काम को करना चाहिए या फिर कुछ होना या बनना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है या फिर जो काम करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बाद इच एम आर में से कोई एक लिखना होगा अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमें एम लिखना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इज का इस्तेमाल करना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें आर का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद हमें सपोज्ड टू लिखना होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर है तो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे आपको अंग्रेजी सिखानी चाहिए। आई एम सपोज्ड टू टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू सपोर्ट मी। एंड लास्ट एग्जाम्पल, सचिन को स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। सचिन इज सपोज्ड टू रीच स्कूल ऑन टाइम। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। अब आप कमेंट करके इस स्ट्रक्चर के माध्यम से एक सेंटेंस बनाइए। हमारा नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट को किसी काम को करने की या फिर कुछ होने या बनने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सफल बनने की संभावना है। आई एम लाइकली टू बिकम सक्सेसफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे पास पैसे होने की संभावना है। यू आर लाइकली टू हैव मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज बारिश होने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट को किसी काम को करना या फिर कुछ होना या बनना अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेमस होना अभी बाकी है। आई एम येट टू बिकम फेमस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरा उसे सबक सिखाना अभी बाकी है। आई एम येट टू टीच हर अ लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें अभी इस वीडियो को लाइक करना बाकी है। यू आर येट टू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंतिम विकेट गिरना अभी बाकी है। द फाइनल विकेट इज येट टू फॉल। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे सब्जेक्ट को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षकों का काम पढ़ाना ही तो होता है। टीचर्स आर मीन टू टीच। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टरों का काम इलाज करना ही तो होता है। डॉक्टर्स आर मीन टू ट्रीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मम्मी का काम खाना बनाना ही तो होता है। मॉम इज मीन टू कुक फूड। एंड लास्ट एग्जाम्पल, नौकरों का काम सेवा करना ही तो होता है। सर्वेंट्स आर मीन टू सर्व। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट किसी स्थान को जा रहा है या फिर किसी जगह तक जा रहा है। टू के बाद इसमें डायरेक्ट किसी प्लेस का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम ऑफ टू स्कूल। पापा बैंक जा रहे हैं। फादर इज ऑफ टू बैंक। तुम कॉलेज जा रहे हो। यू आर ऑफ टू कॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मार्केट जा रही है। सी इज ऑफ टू मार्केट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। ध्यान रहे
टू के बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, डायरेक्ट इसमें किसी प्लेस का नाम आता है और ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो।